स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आर.एस. श्रवण ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों जैसा कि आपको पता है, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी के प्रति आस और विश्वास जग गई है। इसी बीच में साथी कह लें तो कल के कैबिनेट बैठक में जो एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के माध्यम से कई अन्य विभागों में बहालियां को लेकर के। ऐसे में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग और कह सकते हैं पुलिस विभागों में बहालियों को लेकर के जो आगाज किया जा रहा था, जो बातें सामने आ रही थी, ऐसे में साथी शिक्षा विभाग के ऊपर कल के कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ है, साथ में कह ले तो पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर के तो आगाज कर ही दिया गया है। ऐसे में साथी शिक्षा विभाग जो सबसे अहम विभाग और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्या इसमें बहाली बिना बिहार के नौनिहालों को, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, या शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की बहाली ही सिर्फ जायज है? ऐसे में साथी आइए बात करते कि आखिर 7वीं चरण में भाग लेने वाले तमाम बिहार के वैसे भर्ती जो सीटेट बीटेट या एसटेट उत्तीर्ण करके लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खबर है। ऐसे में साथी कल के कैबिनेट बैठक में अब मैं आपको बता दूं, गृह विभाग के अंतर्गत होने वाली बिहार पुलिस की अच्छी खासी बहाली का स्वीकृति मिल गया है। जबकि यानी साथी कह ले तो स्वास्थ्य विभाग को भी लेकर के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। गृह विभाग के अंतर्गत होने वाली बिहार पुलिस की 75,000 से अधिक पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कहीं ना कहीं साथी जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार सरकार के लिए एक सिर्फ कह सकते हैं नमूना जैसा ही है। इनको कहीं ना कहीं बिहार के सरकार के माध्यम से, नीतीश कुमार के माध्यम से, डिप्टी सीएम के माध्यम से चुनाव का भेंट चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लगातार बिहार के सीटेट बीटेट और एसटेट उत्तीर्ण भर्ती धरना के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से लगातार जो है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पर दबाव बनाने का काम भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग और सरकार के माध्यम से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा। ऐसे में अब शिक्षक भर्तियों की रणनीति कह सकते हैं या नाराजगी जो है बढ़ता चला जा रहा। लगातार शिक्षक भर्ती नाराजगी जाहिर कर रहे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ। लगातार शिक्षक भर्ती दमखम के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे और इनका स्पष्ट कहना है कि चुनाव की रणनीति अगर जो है, चुनाव का भेंट अगर शिक्षक बहाली चढ़ गया तो आने वाले चुनाव के समय में, चाहे वो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या 2025 का विधानसभा का चुनाव हो, शिक्षक भर्ती जरूर ही मजा चखाएंगे। विगत ही साथी जो है, विगत ही दिनों आप लोगों ने देखा था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में जो उपचुनाव था, लगातार शिक्षक भर्तियों पर जो अत्याचार और कह सकते हैं जो लगातार जो है झूठ बोलने का प्रयास जो लगातार विभाग सरकार के माध्यम से किया जा रहा था, तो शिक्षक भर्ती ने जम करके नोटा वाले बटन पर दबा करके शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को सबक सिखाने का काम भी किया। साथ में ही शिक्षक भर्ती पर जो लाठियां या कह लें तो जो कुर्सियां चलाई गई, इन सारे चीजों को भी शिक्षक भर्ती ने देखा, समझा और बिहार का भविष्य, बिहार का कह सकते हैं नौनिहाल आज जो है बिना शिक्षक के अधूरा है। लगातार 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर के ये बातें सामने आ रही कि इस बार बहाली का प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा, डोमिसाइल होगा। साथ में साथ ही कह ले तो महिलाओं की अनुपस्थिति में संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को भी मौका देने की बात है। कुल मिलाकर साथी ये सारी बातें तो सही है, सारी चीजें सही है, लेकिन बहाली आखिर जब तक उतरती नहीं है जमीन पर, तब तक जो है इन प्रकार के शब्दों को, इन सारी चीज़ों को सिर्फ जो है ज़मीन पर उतारना मुश्किल होता है। लगातार शिक्षक भर्ती इस आस में है कि जल्द ही जो है विभाग और सरकार के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाएगी, आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत किया जाएगा और जल्द ही काउंसलिंग करवा करके हम लोग विद्यालय के बोर्ड पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पारिवारिक जीवन में होती है, चाहे वो विवाह की बातें हो या अन्य कई बातें हों। लगातार शिक्षक भर्ती इस आस में है, लेकिन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जो है शिक्षक भर्ती आंदोलन के सिवा और कर भी क्या कुछ कर सकता है। ऐसे में लगातार विभाग सरकार को अब ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बिहार सरकार अगर बिहार पुलिस और कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में अगर बहाली का आगाज अगर कर दी है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इसका भी बहाली जल्द से जल्द आगाज करना चाहिए। संभवतः आशा यही है कि अगले मंगलवार 27 दिसंबर को हो सकता है कि कैबिनेट बैठक को लेकर के लेटर जारी किया जाए, जिसमें 7वें का मुद्दा को कुछ किया जाए। लेकिन साथ ही कल के कैबिनेट बैठक में
सातवें चरण को लेकर के कुछ नहीं हुआ है। सातवें चरण शिक्षक बहाली, जहां पर प्राथमिक की बात की जा रही थी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात की जा रही थी, तो बेंच डेस्क की व्यवस्था ही 50 करोड़ रुपये बिहार सरकार के माध्यम से आवंटन करने की बातें आ रही है। तो बेंच डेस्क लेकर के विद्यार्थी क्या करेगा, नौनिहाल क्या करेगा, जब बिहार के विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रह पाएंगे। तो साथ ही कहीं ना कहीं सबसे पहले सबसे मैंडेटरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षकों का बहाली करना। तो बिहार सरकार शायद अगर इन बातों को समझ रही है, अगर सुन रही है, तो ज़रूर ही जल्द से जल्द जो है बिहार के इन भविष्यों को सुधारने का प्रयास करे, बिहार के विद्यालयों को व्यवस्था करने का प्रयास करे, शिक्षकों के खाली पदों को भरने का प्रयास करे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।